अभी इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि कंप्यूटर साइंस का सिलेबस क्या है 11th क्लास के लिए, जिसका सब्जेक्ट कोड इज 083 एंड इट इज फॉर सेशन 2021 टू 22। अब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर आवर लर्निंग आउटकम्स, कि भाई इस कोर्स से या क्लास 11 के कोर्स से आप लोग क्या क्या सीखोगे। जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया, लास्ट क्लास में भी, कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो रीजनिंग और क्रिटिकल एनालिसिस चाहिए, दैट इज ऑल्सो कैन बी कॉल्ड एज कंप्यूटेशनल थिंकिंग। बेसिकली कंप्यूटेशनल मीन्स कुछ चीज कंप्यूट करना। अगर कंप्यूट करने की बात है, जैसे लाइक सपोज करो मैथमेटिक्स में हम बोले, हम प्रॉब्लम कंप्यूट करते हैं कि भाई 4+2=6, तो हमने क्या किया, कंप्यूट किया, तो दैट कैन बी कॉल्ड एज कंप्यूटेशनल। तो ऐसे थिंकिंग डेवलप करना जिससे आप कोई प्रॉब्लम को कंप्यूट कर पाए, कोई भी प्रॉब्लम है हमारी रियल लाइफ में, उसको हम कैसे सॉल्व कर पाए, तो दैट इज मोर और लेस रिलेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो टू डेवलप कि भाई आपके अंदर ऐसा माइंडसेट डेवलप किया जाए, कि आपकी स्किल्स डेवलप की जाए कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग को एनालिसिस कर पाए। फिर जो पाइथन में डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स होते हैं, उन डाटा टाइप्स को यूज करना, और किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा डाटा टाइप्स यूज करना चाहिए, उस उन सब के बारे में समझना, और ये आप खुद भी समझे और बाकी लोगों को भी समझा पाए। ठीक है। फिर साथ में एल्गोरिथम को थोड़ा, एल्गोरिथम के बारे में समझना। एल्गोरिथम इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। अगर मैं एल्गोरिथम की बात करूं तो एल्गोरिथम इज लाइक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। ओके, सो एल्गोरिथम इज अवर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। उसमें क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमें चाय बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहले क्या लिया हमने, एक फ्राई पैन लिया, उसमें एक पानी डाला, सपोज करो जितना भी पानी है, 200 ml 300 ml। फिर हमने गैस जलाई, फिर उस पानी के अंदर थोड़ा सा हमने उबलने दिया पानी को, फिर उसके अंदर हमने चाय पत्ती डाली, फिर हमने दूध डाला, फिर चीनी डाली। तो दीज आर द स्टेप्स टू मेक अ टी। तो दो स्टेप्स आर कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द एल्गोरिथम, कि भाई किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। दो स्टेप्स और कॉल्ड, दो स्टेप्स मतलब को अगर हम मिला के एक एल्गोरिथम बोलेंगे। फिर थोड़ा बहुत साइबर एथिक्स के बारे में, साइबर सेफ्टी के बारे में, और साइबर क्राइम के बारे में, कि भाई साइबर एथिक्स, साइबर सेफ्टी और साइबर क्राइम, तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। कि अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो साइबर एथिक्स के अंदर आएगी, साइबर क्राइम के अंदर आएगी, या साइबर सेफ्टी के अंदर आएगी। ठीक है। जैसे आप लोग ट्रोलिंग होगा, तो ट्रोलिंग इज अ पार्ट ऑफ द साइबर क्राइम। और आपने हैकर के बारे में सुना होगा, एथिकल हैकिंग होती है, व्हाइट हैट हैकर होते हैं, ब्लैक हैट हैकर होते हैं। तो ये सब, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। फिर थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजीज, जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज चल रही हैं सोसाइटी में, ठीक है, उनके बारे में, फिर सोसाइटल की क्या इम्पैक्ट है उस टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो उस वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। अगर मैं क्लास 11th की बात करूं, इन क्लास 11 वी हैव दिस सिलेबस, वी हैव three units. First one is computer systems and organization, and then second unit is more or less related to the computer programming, and third one is related to society law and ethics. Society law and ethics में क्या क्या हो गया, सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट टेक्नोलॉजीज का, साइबर क्राइम के बारे में, साइबर वेलफेयर के बारे में, थोड़ा बहुत आपको नेटवर्किंग के इंफॉर्मेशन के बारे में। अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं, तो फर्स्ट टर्म में हमारा कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन है पूरा। प्रोग्रामिंग का कुछ पार्ट है, मेजर पार्ट लगभग कह सकते हैं। एंड देन सेकेंड टर्म की बात करी जाए, तो जो मेजर प्रोग्रामिंग का हमारा सेकेंड पार्ट है, वो मेजर टर्म नंबर 2 में होगा। और सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स के बारे में हम सेकेंड टर्म में पढ़ेंगे। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं, तो फर्स्ट टर्म में हमारा सिलेबस है कि फर्स्ट यूनिट हमारी है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट टर्म इज हमारा व्हाट इज बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला टॉपिक क्या है हमारा, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर क्या है, सिस्टम। उसके अंदर टॉपिक्स क्या क्या है, कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या हो गया, कि भाई सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, ठीक है, किस डिवाइसेस को हम कंप्यूटर बोलेंगे और किस डिवाइस को कंप्यूटर नहीं बोलेंगे। दूसरा, फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, सीपीयू क्या होता है, मेमोरी होती है, और मेमोरी के डिफरेंट टाइप्स हो गए, प्राइमरी, कैशे एंड सेकेंडरी, ठीक है। एंड देन फिर मेमोरी की यूनिट्स क्या होती हैं, बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टेराबाइट, पेटाबाइट और जेटाबाइट भी होता है इवन। तो
these are the topics that we are going to cover in the basic computer organization. And then फिर उसके बाद क्या है हमारा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में क्या क्या हो गया कि भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या क्या है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर या ऑल्सो कॉल्स एट प्रोग्रामिंग टूल्स हो गए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सिस्टम यूटिलिटीज होगी, डिवाइस ड्राइवर हो गया। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे हमारे गूगल, सत्यम सिंह, डोंट डू दिस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। ठीक है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कि फंक्शंस क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, क्या क्या टास्क परफॉर्म करता है वो, एज ए यूजर मैनेजमेंट काम करता है, एज ए मेमोरी मैनेजर काम करता है। ठीक है, और ऑल अदर फंक्शंस एज वेल। ठीक है, फिर यूजर के बीच में कैसे इंटरफेस प्रोवाइड कराता है वो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कैसे इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। एंड देन वी विल टॉक अबाउट द बुलियन लॉजिक। बुलियन लॉजिक की मैं बात करूं, जैसे हम लोग को समझ रहे हैं इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, ऐसी कंप्यूटर को समझ में आती है मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज में डील करने के लिए अलग रूल्स रहते हैं। जैसे हमारे मैथमेटिक्स में अलग रूल्स रहते हैं ना, बोर्ड मास हो गया एक तरह से, ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, मास, मल्टीप्लिकेशन, ऐसे डिफरेंट रूल्स होते हैं मशीन लैंग्वेज में डील करने के लिए। तो वी विल अंडरस्टैंड दोस लॉजिक। ठीक है, फिर उसी लॉजिक से रिलेटेड हमारे पास ट्रूथ टेबल हो गया। ट्रूथ टेबल इज मोर और लेस कि कोई लॉजिक कैसे परफॉर्म करेगा। जैसे हमारी टेबल्स होती है ना मैथमेटिक्स में कि 2 into 2 तो 4 होगा, तो सिमिलरली अगर 1 and 1 होगा तो क्या होगा, तो दैट इज अवर ट्रूथ टेबल। एंड देन वी विल हैव डी मॉर्गन्स लॉ, कि भाई डी मॉर्गन लॉ क्या होता है बुलियन लॉजिक में। एंड देन फिर इसके लॉजिक सर्किट्स क्या होते हैं हमारे, कि भाई नॉट का लॉजिक सर्किट क्या होगा, एंड का लॉजिक सर्किट क्या होगा, तो गेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द नंबर सिस्टम। जैसे मैंने बताया ना, जो मशीन लैंग्वेज होती है वो हमारी बाइनरी में होती है, हम लोग जो पढ़ते हैं वो डेसिमल होता है। एंड देन वी हैव अनदर ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। तो इसमें कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती है, फिर उनके बीच में कन्वर्जन कैसे करें। ठीक है, फिर डिफरेंट एनकोडिंग स्कीम्स हैं हमारे पास। एस्काई है, दिस इज फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, दिस इज फॉर इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एंड देन वी हैव यूनिकोड। ठीक है, एंड द जो इंटरेस्टिंग पार्ट काइंड ऑफ कह सकते हैं कि मेजर पार्ट है, दैट इज यूनिट 2, जिसमें बेसिकली आप सीखोगे प्रोग्रामिंग करना। तो अगर मैं यूनिट 2 की बात करूं तो उसमें क्या है, पहले सबसे पहले आप समझोगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कि कोई प्रॉब्लम हमें मिली तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमें मिला भाई, हमें 2 नंबर प्रिंट कराने हैं, तो 2 नंबर हम प्रिंट कैसे कराएं, उसको एनालिसिस करना। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एक एल्गोरिथम डेवलप करना। ठीक है, फिर उस जो हमने डिजाइन एनालिसिस करके डिजाइन किया है, ये सॉल्यूशन जो हमने डिजाइन किया है, उस पार्ट को थ्रू द पाइथन हमें इम्प्लीमेंट करना। फिर जो हमने प्रोग्राम किया है उस प्रोग्राम को टेस्ट करना, कि भाई ये प्रोग्राम हमारा सही है या नहीं सही है। तो टेस्ट करने के लिए क्या होता है, हम डिफरेंट टेस्ट केसेस यूज करते हैं, कि भाई इस इनपुट के लिए क्या आउटपुट आ रहा है, इस इनपुट के लिए क्या आउटपुट आ रहा है, और इस इनपुट के लिए। तो डिफरेंट केसेस ऑफ इनपुट हम लोग देखते हैं। ठीक है, फिर एल्गोरिथम का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि थ्रू सूडो कोड एंड थ्रू फ्लो चार्ट। एंड देन डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन इज लाइक कि कोई बड़ी प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें। जैसे आप लोगों का क्लास 11 का स्ट्रक्चर है कोर्स का, तो इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू द 6 सब्जेक्ट्स, कि भाई मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, बायोलॉजी हो गया, एंड ऑल अदर थिंग। एंड देन फिर उसके अंदर फर्दर क्या होता है, कि भाई बायोलॉजी के अंदर 11 चैप्टर्स हो गए, कि भाई यूनिट 1 यूनिट 2 हो गए, यूनिट 1 में 5 चैप्टर हो गए, यूनिट 2 में 6 चैप्टर हो गए। तो दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन, कि किसी बड़े मेजर पोर्शन को छोटे छोटे पोर्शन में डिकम्पोज करना। फिर हम पढ़ेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में, कि पाइथन प्रोग्रामिंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं। फिर एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे हेलो वर्ल्ड का। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ जो एक्सिक्यूशन मोड्स होते हैं पाइथन में, इंटरेक्टिव और स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, फिर डिफरेंट टाइप से, अब जैसे मैथमेटिक्स यूज करने के लिए आपको फॉर्मुलेस चाहिए होते हैं ना, कि भाई मुझे प्लस ऑपरेटर्स चाहिए, प्लस चाहिए, माइनस चाहिए। तो उसी तरह से पाइथन को सीखने के लिए भी आपको ऑपरेटर्स, क्या डाटा टाइप्स हैं, उन सब के बारे में सीखना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम एरर्स के बारे में पढ़ेंगे, कि भाई कौन कौन से एरर्स होते हैं पाइथन में। 3 टाइप के एरर होते हैं, सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। वी विल स्टडी ऑल दोस थिंग व्हेन वी गो अलोंग। ठीक है, देन वी विल टॉक अबाउट फ्लो ऑफ कंट्रोल, कि भाई क्या होता है। ठीक है, देन विल टॉक अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स, एल्स इफ।
नाउ देन वी विल डिस्कस अबाउट द लूप स्टेटमेंट्स कि भाई हमारे पास लूप कौन कौन से होते हैं. फॉर लूप होता है, व्हाइल लूप होता है. ठीक है. एंड देन वी विल टॉक अबाउट स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी, एंड देन डिफरेंट पाइथन मॉड्यूल्स वी यूज. एंड देन वी जैसे होता है ना यूनिट 2 में सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स हो गया. ये डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है. अब जैसे मैं आपसे पूछूं फुटप्रिंट क्या होता है, तो फुटप्रिंट्स इज लाइक जैसे हम लोग चलते हैं पैदल होके, तो दोज आर कॉल्ड फुटप्रिंट्स. ठीक है. एंड देन ऑल दोस आर थिंग्स. सो नाउ आई जस्ट से okay, that's it for the syllabus part. Okay, one important thing that I wanted to discuss, those are practical that we need to do in the, like we will go with each and every program कि भाई प्रोग्रामिंग में क्या क्या करना है हमको, कि वेलकम से डिस्प्ले करना है, उससे क्या करना है, 2 या 3 नंबर इनपुट कराने हैं, उनको डिस्प्ले कराना है कि भाई लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर. फिर यूजिंग द लूप्स वी नीड टू जनरेट दिस काइंड ऑफ पैटर्न्स. और फिर हमें क्या करना है, लूप का यूज करके ही इस टाइप की सीरीज का, डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज का सम प्रोड्यूस करना है. ठीक है. फिर अदर प्रोग्राम्स एज वेल. पर जब आप लोग पूछ रहे थे बुक, आई विल रिकमेंड एनसीईआरटी, जिसके पास इट इज मोर और लेस रिलेटेड टू 150-200 की रेंज में आएगी ये बुक. 150 से 200 रुपए के बीच में आएगी. आई विल बी शेयरिंग द लिंक्स एज वेल कि भाई अगर किसी कोई बुक अफोर्ड नहीं कर सकता है तो ही कैन डू, और व्हाट ही कैन डू, ही जस्ट ऑलवेज फॉलो द, मैं पीडीएफ बुक जो शेयर करूंगा, यू कैन ऑलवेज रीड फ्रॉम इट. ठीक है. एंड देयर वाज लाइक ग्रुप स्टडी प्रोग्राम कि आप जो ग्रुप स्टडी में पढ़ेंगे ना कि कंपैरेटिवली, कि आप लोग ग्रुप फॉर्मेशन होगा आप लोगों का, एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाया जाए ताकि पीयर लर्निंग हो जाए. तो दोस थिंग विल सी एज वी गो अलोंग. ओके.